वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना के नए रूप की आहट से पूरी दुनिया सहम गई है। नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है और इसके लक्षणों में क्या फर्क होता है, युवाओं और बच्चों के लिए कितना घातक है और जो कोरोना के मरीज सही हो चुके हैं उन लोगों को इससे कितना बड़ा खतरा है, इन सवालों को लेकर हर कोई चिंतित है। ब्रिटेन में मिला कोरोना का नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका तक पहुंच चुका है। जिसे पहले कोरोना हो चुका है उसके लिए नया स्ट्रेन कितना बड़ा खतरा हो सकता है और क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इस पर CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर पांडे का कहना है कि शायद ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि अब तक जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनमें बेहद कम लोग ही फिर से संक्रमित हुए हैं। फिलहाल के लिए अभी ये मानना पड़ेगा कि कोरोना का नया स्ट्रेन ऐसे लोगों के लिए खतरा नहीं है। वहीं इस बारे में लंदन के एसोसिएट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रम तलावलीकर कहते हैं कि इस नए स्ट्रेन से डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। इसे पहले सितंबर में देखा गया और दिसंबर में ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है। ये 70% ज्यादा ट्रांसमिट करता है। इस बीमारी से मरने की संभावना ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगी। अभी तक ये पता नहीं चला है कि कोरोना से ठीक लोगों में फैल रहा है या नहीं, पर इससे सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना घातक है और इससे बच्चों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इस संबंध में मेदांता अस्पताल के MD डॉक्टर नरेश त्रेहन ने क्या कुछ कहा है वो समझिए। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन काफी खतरनाक और संक्रामक है। ऐसे में ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक जो डेटा सामने आया है उसमें ये नहीं बताया गया कि कितने बच्चे एडमिट किए गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के संदर्भ में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। कोरोना का नया रूप उन लोगों के लिए भी खतरनाक बताया जा रहा है जो नोवेल कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। यानी ये उन लोगों के लिए भी घातक है जो मास्क लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन का कहना है क्योंकि ये काफी ज्यादा संक्रामक है, इसीलिए ऐसे लोग जो कोरोना को लेकर सावधानी बरत रहे थे उनमें भी इसका खतरा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये वायरस आसानी से फैल सकता है और हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। उन्होंने कहा इस वायरस को और भी तीखी नजर से देखना चाहिए। अब कोरोना को लेकर डबल सेफ्टी बरतनी होगी। तो हमें वॉचफुल रहना है। उसके लिए जो स्टेप्स लिए दिए उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायरस के नए रूप में स्पाइक प्रोटीन पर 8 म्यूटेशन है, जिससे यह वायरस शरीर के अंदर कोशिकाओं को तेजी से संक्रमित करता है। वैक्सीन और एंटीबॉडी ड्रग्स इन स्पाइक प्रोटीन को निशाना बनाते हैं, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि जो वैक्सीन विकसित किए गए हैं वो कोरोना के इस नए रूप पर काम करेंगे या नहीं। कोरोना का ये नया रूप ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण दुनिया भर के देश अलर्ट हैं। अमेरिका के सेंट जूड्स हॉस्पिटल के डॉक्टर असीम अंसारी ने कहा है वायरस को लेकर अभी जो दवाइयां और वैक्सीन बनाई जा रही हैं वो भेष बदल कर आए इस नए स्ट्रेन पर भी कारगर होंगी। जहां तक लक्षण की बात है इसमें भी बदलाव नहीं होने वाला। ये बीमारी आसानी से लोगों में फैलेगी। बीमारी अगर बढ़ती है तो मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि कोरोना की वैक्सीन अभी तक पूरी दुनिया से आई नहीं और सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू हुआ है। ऐसी हालत में ये नई मुसीबत सर पर है। क्रिसमस इंग्लैंड और यूरोप का सबसे बड़ा त्योहार है।
इस मौके का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं और ऐसे में लॉकडाउन हो जाए तो कितनी मायूसी होगी। भारत में अगले महीने कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने की संभावनाएं हैं। ब्रिटेन में कोरोना के बदलते स्वरूप ने भारत के लिए भी चिंताएं जरूर बढ़ाई हैं। देश में कोरोना से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। संयम और सावधानी से आपको हर कदम उठाना होगा। आपकी सावधानी ही देश को कोरोना के घातक रूप से बचा सकती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।